कर दिए? सर आप ये टाइम क्यों आए हो? चलो क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास लेक्चर 5 आज, लेक्चर 5 आज, हाँ ठीक है। तो लास्ट टाइम क्लास हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा था? मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा था? एक मोल के अंदर कितना कंडक्शन क्लास मिलेगा उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्लास क्या था? K इंटू 1000 अपॉन m था, ठीक है। सेम क्लास इसी तरह क्लास एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है? सेम टू सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज रहेगा। क्या नाम होता है क्लास? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऑलमोस्ट क्लास क्या होता है? सेम होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग क्लास बोलेंगे कुछ इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लास क्या रहेगा इसका? इट इज द टोटल कंडक्शन offered by one equivalent of an electrolyte when electrons are चलो देखो यहाँ पर जैसे क्लास एक मोल के अंदर क्लास कितना कंडक्शन होगा उसको क्लास क्या बोलते थे हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी। वैसे अगर एक क्लास इक्विवेलेंट के अंदर क्लास कितना कंडक्शन होगा क्लास उसको क्लास क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो कल भी क्लास हमने किया था, जैसे m वहां पर m था मोलारिटी, m इक्विवेलेंट क्लास m मोल था ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? 1000 सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो एक के लिए कितना होता था? 1000 अपॉन m होता था वहां पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 1000 अपॉन n, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या लिए है? नॉर्मलिटी। क्या लिए है? नॉर्मलिटी, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन में कितना होगा क्लास? k होगा, k मतलब कुछ कंडक्टिविटी रहेगा उसका। तो 1000 अपॉन n में कितना होगा? ठीक है, k इंटू 1000 अपॉन n। तो देखो फॉर्मूला क्लास देखो सेम ही सब, बस जहां पर m था वहां पर क्या आ गया है? n आ गया, ठीक है। बाकी सब क्या रहेगा? सेम ही था। कल वाला फॉर्मूला क्या था? ये था ना, k इंटू 1000 अपॉन m था। देखो ऐसे था, यहाँ पर क्या था? मोलारिटी, यहाँ पर क्या है? नॉर्मलिटी, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या है? सेम ही रहेगा। यहाँ पर किसकी बात करें? एक इक्विवेलेंट के अंदर कितना होगा, वहां पर क्या बोला था? एक मोल के अंदर कितना कंडक्शन होगा। क्लियर है? फॉर्मूला समझ में? सिंपल है, क्लियर है शिफा? चलो
उसके बाद में क्लास क्या है, रिलेशन बिटवीन of a solution. एंड इज इक्वल टू क्लास, बताओ क्या होता है, एम एक्स क्या होता है, एम एक्स। तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 एम इंटू एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। और क्लास देखो यहाँ पर, ये पूरा बताओ क्लास क्या होता है, ये होता है कुछ, ये होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स, ये रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, एक्स क्लास क्या है, यहाँ पर एक्स क्लास आप बता सकते क्या, वैलेंसी जो रहेगी ना कोई भी उसकी, तो उसकी बता सकते। जैसे बताओ यहाँ पर Na प्लस है, क्या क्लास Na+1, इसकी वैलेंसी बताओ कितना आएगा, एक्स कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्लास अगर Mg2+ है, बताओ कितना आएगा, एक्स कितना आ जाएगा 2। अगर एल्यूमिनियम क्लास +3 बताओ कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अगर आपको दिया रहेगा जैसे पेपर में कर दिया क्लास NaCl क्या दिया हुआ है, तो बताओ एक्स कितना निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अगर दिया हुआ MgCl2 तो एक्स कितना निकल के आ जाएगा 2। अगर दिया हुआ AlCl3 बताओ कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, एक्स निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, छाप लो फटाफट। तो एक्स क्या है क्लास, या तो एन फैक्टर बोल सकते हैं, वैलेंस से क्या बोल सकते हैं, एन फैक्टर या एन फैक्टर और वैलेंसी। ठीक है, क्लियर है। सिमराज भी नहीं ना, गायब है, ऐसे चालू है नहीं, बंद है क्या। प्राची कितने दिन के बाद आई, कितने दिन में शादी थी तुम्हारे घर में, ठीक है चलो लिखो। ये तुम्हारा बोर्ड भी चल रहा होगा, सेंटर का, हाँ इम्पोर्टेंट चाहिए, ठीक है बताता हूँ। हेलो अस्सलाम, हाँ हाँ अस्सलाम जी बोलिए। अच्छा खजूर कौन सा होना चाहिए, अभी एक खजूर आया बर्नी, बर्नी खाए अब, बर्नी 300 रुपये किलो है, बहुत अच्छा है लेकिन, बर्नी बर्नी 300 रुपये किलो, किलो मार्केट में भी, इंडिया में वो खजूर ज़्यादा चलता ही नहीं, बिकता ही नहीं। आपको मैं टेस्ट करा देता हूँ, मैं 300 रुपये किलो दिए मेरे को, हाँ 1500 में, मतलब वो रिटेल होलसेल भाव दिए, रिटेल में नहीं। अच्छा खजूर, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आओ तो मैं क्लास में टेस्ट करा दूँ आपको। अच्छा
हाँ 10 किलो। हाँ जी। सस्ता तो कैसा है, अपने पार्टनर वो कैसा है, वो अपने से पैसा बोलते भी नहीं कभी, अपने साथी है ना साथ भाई, तो वैसा ऐसा। हाँ ठीक है चलो। हाँ हाँ ठीक 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 है चलेगा। चलो ठीक है चलेगा। हाँ हाँ 5 किलो का आता है। ठीक है कौन सा? मालिक साहब थे। चलो हो गया। एवरीबडी हैव यू फिनिश्ड और नॉट? क्या वाली है, सर्दी हो गया लीजा को? कब से? चलो हो गया लिख के इधर का। तो लिख रहे कि नहीं प्राची, क्यों नहीं लिख रहे? बाद में क्या, बोर्ड के बाद? अब बोर्ड का पेपर दिए कि नहीं? इंग्लिश का पेपर दिए? सेंटर किधर लगा था? ओ, चलो कोई बात नहीं, क्या करें। तो हिंदी तुम्हारा, हिंदी क्यों लिया, आईटी लेना चाहिए था ना। 10% ड्रॉप हो गया तुम्हारा। हिंदी नहीं लेने कभी भी। चलो आईटी लेना, आईटी लेना चाहिए। पता वाली तो तुम्हारे कितना है 12th में? आईटी का पेपर मेरे सर ने लिख के दिया था पूरा। मैं ऐसे बैठी थी। ऐसी बातें नहीं बोला जाता। 12th में कितना मार्क्स है तुम्हारा, परसेंटेज? सोचो 77। 77 लिख के ना, अगर अच्छे से पढ़ के लेके आओगे ना। मैंने बहुत पढ़ाई की थी। बहुत पढ़ाई की थी। बताओ शिफा कितना है तुम्हारा उनका? 70 आया था। हिंदी तो वही ना, अच्छे अच्छे बच्चे को 70 क्रॉस करना बहुत भारी पड़ जाता है, अगर मेहनत करके लिया समझ रहे। मैं इतना मेहनत किया था, मेरा 60 का राउंड आया था। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरा फिजिक्स में था। हाँ क्या बोले, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मार्क्स अराउंड 70 थे मेरे ख्याल से। इंग्लिश में बहुत कम आ गया था, 48 आ गया। इंग्लिश में वो ज़्यादा ले लिया था ना, इंग्लिश ने मेरा मार्क्स बहुत गिराया था। इंग्लिश और क्या नाम था, हिंदी था ना मेरा। हम लोग कॉलेज में आईटी नहीं था, तो हाँ, तो उसके चक्कर में मेरा मार्क्स बहुत गिर गया था। हिंदी में 62 आया था। क्या हुआ? मैथ्स, मैथ्स में भी कमी था, मैथ्स में अराउंड 50 था। मेरा पीसीएम भी चारों था। तुम लोग कुछ मैथ्स नहीं रहा होगा ना? कितना है तुम लोग का 12th में? और वहाँ से 90 12th में 90%? छः यार, मतलब हल्के में रहा तुम लोग। सिर्फ बोर्ड ही पढ़े थे क्या तुम लोग?
19 बहुत अच्छा मार्क्स है काफी। कभी लेके कितना कौन सी ईयर में गए थे बोर्ड? लॉकडाउन था क्या वो? नहीं 2024 या 23 लोग सर जो फर्स्ट आए थे उन लोग के लिए अवार्ड से मैं लॉकडाउन में 9th में थी सर ग्राउंड में तो कुछ पैसा तो मिला था? मैं सर दो ट्रॉफी मिली मैं ट्रॉफी क्या करती, ट्रॉफी कुछ काम का रेगड़ा बनाने काम रहता हो, पैसा मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं? पैसा। सर मैं 10th में 95 ओहो क्या बात है, बचपन से टॉपर है मतलब तू। बचपन से तो तू उजमा के साथ कैसे रहती है? मेरे से क्यों नहीं ना मैं तो साथ साथ में थोड़ी ना करी सादिया के साथ कैसे? सादिया के साथ स्कूल में पहचानती सादिया मेरी बहन है। कुछ भी मतलब सर अच्छा, तो तब तुमको पूरी स्कूल जानती होगी हाँ शिवा? सब टीचर को जानते होगे तुमको ना? कॉलेज के टीचर जानते हैं जानते सब? कुछ कुछ मतलब कॉमर्स और आर्ट्स के साइंस के साथ और इवन मैं सर जो लैब के मैम और असिस्टेंट। असिस्टेंट वो सब सर आप लॉकडाउन में कितने में थे सर? लॉकडाउन में ग्रेजुएशन में था मैं। और मैं 9th में थी सॉल्व करो क्लास को, सॉल्व करो फटाफट। क्लास में कंपटीशन होता था फर्स्ट और सेकंड आना नहीं, अब्दुल्ला पटेल में अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं। अब्दुल्ला पटेल का जो क्राउड अच्छा है। एक लड़की थी साथ और उसमें दोनों में कंपटीशन था कभी ये फर्स्ट आती कभी वो फर्स्ट आती और तुम? तुम्हारा प्रॉब्लम तुम इसलिए पूछते होगे ना? अरे इतना मल्टीपल पेन से क्यों लिखते हैं आप? तुमको बार बार बोला मैंने, मिनिमम 2 पेन से लिखो बस। इधर मिटाओ। वी तो नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा सी रहेगा। अब आप लोग पूछोगे सी कैसे, तो बताओ एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स, व्हाट इज एक्स? एन ए, एन है 3 है ना, एन ए प्लस 3, 3 एन है ना, तो एक्स क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। बताओ, देखो यहाँ पर एक्स कितना आएगा? एक्स क्लास कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही 3 आएगा, देखो तोड़ोगे, एन ए 3 एन ए प्लस और पी ओ 4 माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एन ए 3 पी ओ 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट एन ए प्लस, यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3 आएगा। इधर लिख दो, इधर लिख, इंटू 3 3 बाहर कॉमन निकाल लो, निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा कोई फोटो बनेगा, एन ए 3 पी ओ 4 3 इज इक्वल टू, ये बाहर निकालो कॉमन, तो 3 इक्विवेलेंट एन ए प्लस, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा, इससे एक मैच हो रहा है। समझा? एक और क्वेश्चन दो, समझ में आएगा और अच्छे से।
तो बताओ वाला कौन सा रहेगा? चलो बताओ जीशान, तुम्हारा पढ़ के हो गया ना? बताओ कौन सा ऑप्शन रहेगा? थ्योरी? ये क्या चल रहा है? क्वेश्चन थ्योरी एक ही बात है ना, क्वेश्चन थ्योरी। समझ में आया ये वाला? थ्योरी सी। आज सभा में तुम लोग को याद कर रहे थे, बोले थे वो अलीदा बहुत अच्छी बच्ची है। तुमने वैसे किया था उनको सभा में इसको? बोले थे बहुत अच्छे बच्चे थे, शिफा ये सब की बात कर रहे थे। बोले हाँ कोई बच्ची है ना वो बहुत तो बोलती है जो ऐसा करते, ऐसा बोलती है चल मुझे भी याद है। बस वाली बात बताओ, ये बात जान। सभा में तो वही फुल कुछ बोले अच्छा ही बोलोगे मेरे बारे में, ठीक है बुरा ही बोलोगे मसला नहीं। कोई बात बस वाली स्टोरी एकदम फेयरवेल की बताऊंगा। फेयरवेल के दिन क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएगी? उसमें भी फीस लेंगे आप? नहीं ना? मैं नहीं लूंगा सभी का पता। आज मैंने अपने पैसे से बच्चों को खिलाया, मैं चिकन पेटिस और कॉफी पिलाया मैंने पूरे कॉलेज के बच्चों को। तुम लोग क्या तुम खाते पीते रहते इतने अमीर तुम लोग घर के वाले, 500 रुपये लेके आते थे। थे 20 लोग थे। और उन्होंने क्या दिया आपको? वो लोग ने कैसा मेरा थोड़ा पेपर चेक करने में हेल्प किए थे। देखा कुछ दीदी के बदले ही कर लिए। नहीं सबको एक एक 20-25 का एक है वो। 150 कॉफी मंगाया था मैंने, 650 गया सुबह, दर्द हो रहा सीने में, जो 650 गया है। मजाक कर इतना लंबा शादी मना फिर भी तो शादी में नहीं है। चलो मेरी शादी में से बैठ जाएगा मैं अकेला। इधर देखो, ये क्लास बताओ क्या आएगा आंसर?
आंसर सी आएगा, क्या आएगा? क्लियर है क्लास सभी को? कैसे आएगा? क्लियर है ना? x2, हाँ यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये 2 इधर आएगा, 2 इधर भी रहेगा, इधर भी 2 रहेगा, तो 2 निकालोगे बाहर तो ये 2 को क्लास काट दोगे तो कट जाएगा, तो कुछ नॉर्मल है। चलो आगे बढ़ते क्लास, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। ये कौन है आ जा रहा है बार बार? पढ़ावे लिखावे ना दिए थे, है निको बिचवा मैया आवत जात है। छोटा सा ब्रेक था वो। अच्छा मगर कितने अरबी से? क्या हो गया? सांस ले लो। चलो सॉल्व करो आराम से आराम से, चाहे कुछ अटक हो जाएगा मतलब हो जाएगा। रमजान में फजर से लेकर इफ्तारी तक। बताओ ना। बताया ना टाइम 11 से लेकर 3-4 रहेगा। 11 मतलब हाँ 11 से लेकर हाँ 3 PM, रात में वो 3 AM होता है। नहीं बुला रहे हो। सर रात को कैसे सकते हैं आप, क्या बोलते हैं? अगर शहरी तक रखेंगे तो हो जाएगी। हाँ सर खावा के रह जाएगी, लेकिन आपको कुछ खिलाना होगा। वो वैसे ही नहीं खिलाना चाहते। मैं लेके आऊंगा, ठीक है। खजूर मेरी तरफ से रहेगा, पानी में नहीं। चना भजिया किसी तरफ से। अगर 11 से रहेगा तो 11 से 5 मस्त रहता ना, 11 से 4 रात में। फिर जब सुबह मस्त जाकर सो जाना, लेकिन हम लोग का मसला रहेगा मुझे कॉलेज जाने का ना। हाँ कॉलेज का एग्जाम है ना, बोर्ड का पेपर है। बहुत स्ट्रिक्ट, नहीं मारता अलाउड तो। नहीं मारना अलाउड है, सर मारना ना कभी बार। सर किसी का पेपर था मनाते हो। मेरे ब्लॉग में बहुत वो तो रहते हैं, मैं पहले बता देता, देखो बेटा जो आ रहा है ईमानदारी से लिखो, थोड़ा बहुत। आप नहीं मारते तुम जाके।
बताओ, मैं तो बोलूँगा। उसके पीछे रीजन ये है कि तुम वहाँ से यहाँ पर आ सकते बोर्ड में। बोर्ड में सेंटर तुम्हारा वहाँ से यहाँ लग सकता है, जहाँ पर हो अभी। तुम्हारे फ्रेंड का नाम है इसका, नहीं नहीं, क्या नाम है ये? अरे 12th में ना अपने पास ये सईफा की फ्रेंड का नाम है मुबशिरा। मुबशिरा का इधर लगा ना, वो चौधरी है ना। लोग का बोर्ड चालू है। साइंड और वो उसका एक हमारे साथ ही रहती थी वाह वो क्यों नहीं आ रही है उसका वो बताओ उसका मूड से क्यों नहीं कौन? नम्रा नमरा बड़ी अरे क्या कैसी बातें कर रहे हो यार। अच्छी थी रमजान बस अब आएंगे, हाँ? इंशाल्लाह। पता नहीं अब आएंगे नहीं आएंगे लोग। नहीं, बोर्ड खत्म हो जाएगा ना, 25 को खत्म हो जाएगा। चलो बताओ कितना आंसर है इसका। मेरा लेक्चर कब तक है? जब तक मगरिब का अजान ना हो जाए। सी कितना तुम्हारा? सही जवाब। बताओ मैं कितने लोग आ गए आंसर? चलो बताओ आया। के इज इक्वल टू बताओ क्या होता है? 1/r इंटू एल ए होता है क्लास। बताओ के इज इक्वल टू 1/r कितना है? 100 है, इंटू ये कितना 1 है, तो के कितना आ गया? 1/100 आ गया। ठीक है, आपके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ये होता है। बताओ के कितना है, फाइंड किया अभी? 1/100, 1000। एम कितना दिया हुआ है? एम कितना दिया हुआ है? एम फाइंड करना ना देखो। ये कितना दिया 12 ग्राम, तो कितना है इसका? एम कितना निकाले बताओ। 10⁻³ आया है, तो कैंसिल हो, अच्छा ऊपर जाएगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये निकालो कितना आएगा, ये वी एम निकालोगे आप तो 10 आएगा। कितना है? 10 आएगा। उसके बाद में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी एम अपॉन एक्स। कितना ये 10 है, एक्स कितना है? एम जी प्लस 2 माइनस, तो 2 रहेगा। एक्स कितना है यहाँ पर? 2 दिया हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया?
क्लियर, समझ में आया? तैयारी रमजान की है, मैंने तैयारी कर लो आप लोग अच्छे से। हाँ, अच्छा अभी वीडियो बनाने वाला हूँ एक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम इन द मंथ ऑफ रमजान। जाएगा ना, वायरल होगा कि नहीं होगा? शहरी के बाद क्या पढ़ने का, तो निकालना पड़ेगा। कितना दिया वहाँ देखो, 12 ग्राम दिया हुआ है, और क्या दिया वहाँ पर, 1/20 मास अपॉन मोलिकुलर वेट होता है ना, तो निकालना पड़ेगा अपने को। नहीं, क्या बोलते हैं, अब निकालना पड़ेगा अपने को। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ कितना दिया हुआ है, सब मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होगा ना। इसमें करोगे आप तो बताओ कितना दिया हुआ है, ये 12 ग्राम दिया हुआ है, और इसका क्लास चेक करोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट 120, कितना आएगा 120, ठीक है। और ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है ना, ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ना। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे यूनिट, 10⁻³10⁻³ ना, और ऊपर 1000 हो जाएगा। जीरो से जीरो गया तो 12 से 12, कितना आ जाएगा यूनिट, कैंसिल कर दो इसको, बाद में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, नॉर्मेटिक निकालेंगे। टेस्ट 3 m का फॉर्मूला क्या होता है, m का ये, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन ना, इन लीटर। तो m कितना दिया हुआ है, n नहीं पता ना अपने को, मास अपॉन मोलर मास, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml है ना, v कितना है 100, चलो आप m बताओ कितना दिया हुआ है, n कितना है, मास कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, मोलर मास कितना है 120, ठीक है। और ये कितना है, v कितना है 100 है ना। अच्छा ये किस में दिया हुआ है यहाँ पर, ये ml में दिया है ना, तो इसे किस में करना पड़ेगा अपने को, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो m इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 120 इंटू 100। अब आएगा देखो, तो देखो जीरो से जीरो गया, जीरो गया, ये जीरो से तो पड़ जाएगा ना, तो m तो 1 आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए।
1 ही आएगा ना। हाँ तभी वो 10 कौन बोला 10 माइनस 3 आएगा? अरे यार, मैं तो ये निकालने की ट्राई कर रहा हूँ कब से की। ठीक है चलो, समझा शिफा? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। और एक इसमें ml में दिया हुआ है, तो किस में लेके जाओगे? लीटर में। तो 1000 से डिवाइड करो, 1000 ऊपर चले जाएगा, फिर काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपने में यहाँ पर आ गया। चलो इधर का हो गया। ये बाकी है भी लिखना। ये ब्लू वाला हो गया। कोलरोच लॉ समझ में आया? क्लास इक्विवेलेंट वाला सेम किसकी तरह है क्लास के? मोलर कंडक्टिव, सेम फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है चलो अगला हेडिंग क्या डालो? क्या हुआ? तो इतना खामोश क्या हुआ? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कौन सा आयंस? जो इंडिपेंडेंट है। क्या रहे क्लास? इट स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है? कोलरोच लॉ। इसने क्या बताया था कि क्लास जब आप क्या बढ़ाओगे? डायल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, क्या कर दोगे? एट इनफाइनाइट, देखो यहाँ पर क्या लिखा हो, इट स्टेट दैट एट इनफाइनाइट, इसकी बात हो रही है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच आयन हैज इट्स ओन characteristics of conduction. There is each ion move independently of presence of other ion at infinite dilution. सिंपल सा मतलब क्या है कि जब यहाँ पर क्लास देखो बाजू बाजू में थे, अब आपने क्या कर दिया क्लास? बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दूर दूर हो गए। अब ये क्लास क्या हो गया, अकेले हो गए, ठीक है। अब इनका जहां मन करे क्लास वहां पर जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर आपके मम्मी पापा है ना, जब तक क्या कंट्रोल में आप, अब सपोज करो आपके मम्मी मम्मी पापा दुबई चले जाए 1 महीने के लिए, फिर आप कहाँ जाओगे, जहां मन करे वहां जाओगे ना, ठीक है। तो वैसे ही क्लास क्या होगा, ये लो, ठीक है। यहाँ पर जब इनफाइनाइट डायलेशन आप करोगे तो ये फ्री हो गए। अब जो फ्री हो गया कहीं भी जाएगा वो, क्लियर है। तो एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएंगे, कहीं कहीं भी जाएंगे, तो वही लिखा हुआ है, समझ आए। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन में क्या होगा, हर एक आयंस क्या करेगा, अपना अलग अलग कहीं भी जा सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, कोई रुकावट है क्या घर पे, नहीं है। अब चाहे मन करे क्लास आओ या मन करे जाके बंग मारो, क्या बोलते, कोई पूछने वाला थोड़ी है, जाके सुट्टा मारो बैठे। आज सारे कम भूल जाएंगे क्या बोलते, सुट्टा पता है, अलीजा सुट्टा पता, सुट्टा क्या होता है, सुट्टा नहीं पता ना, प्राची को बता रहेगा, प्राची क्या क्या होता है, जिनको आज अल्लाह ने बचा कर रखा है, मैं सो पाता हूँ। अरे पागल, दिन मतलब आराम है क्या, मुझे पता क्या हुआ तेरे से। जब मैं एमएससी में था तो मेरे बहुत सारे कलीग थे, स्टूडेंट, मतलब वो मेरे दोस्त फ्रेंड जो पीएचडी वाले सब, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी। वो लोग पब जाते थे सैटरडे नाइट को। पब पता है, पब, क्लब क्लब, पब ही बोलते ना उसको, पब ही बोलते थे वो लोग। तो मैं बोला नहीं नहीं, अपने नहीं जाते हम लोग, ड्रिंक भी नहीं करते। बोलते जाएंगे मस्ती करेंगे, मस्त पियेंगे, 2-4 ड्रिंक मारेंगे। मैं बोला नहीं, डांस हराम नहीं है, चलो देखो, जाके वहाँ दावत देता मैं। लेकिन कॉलेज की लाइफ बहुत बेकार है, बाहर जो भी जाते हैं ना, अल्लाह बचा के रखे। अपनी उम्र है तो फिर भी इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है, वो सब माहौल नहीं है। इधर का हो गया, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ। किसके लिए क्लास होता है ये, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए बात करें हम लोग, क्वेश्चन है क्लास, CH3COONA, ये बताओ कैसे स्प्लिट होगा।
हम्म। चलो 100 का कितना आएगा? चलो इसको क्लास क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो 100 और 80 कितना हो गया? 100 और 80, 180 में से कितना चला गया? 40, कितना बचेगा? तो 140 कितना आएगा? 140 आंसर आ जाएगा। और ये सब कट जाएगा, बाकी सब क्या आ जाएगा, क्या बचेगा? CH3 बचेगा और H प्लस बचेगा, बाकी सबको काट दो तो ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में Na प्लस से यहाँ पर है ना, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? ये बचेगा लास्ट में, ये वाला पार्ट, और ये बचेगा, ठीक है। और ये कितना आ गया है? 140। तो मिटाओ, सादिया देखो, इसका आपको करना पड़ेगा, तोड़ोगे इसका, तोड़े वाला एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर HCl और NaCl आप मिलाओगे ग्लास, तभी क्या होगा? देखो H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस हो गया, N और N माइनस हो गया। अपने को फाइंड क्या करना था? फाइंड ये करना है ना, CH3OH। तो यहाँ पर O माइनस और H प्लस मिलेगा, तभी क्या बनेगा? ये मिलेगा। ये सोचना रहेगा, समझे? समझे? मतलब फाइंड ये करना है, तो मतलब क्या क्या कटेगा अपने को? यहाँ पर N को हटाना है। अब N को हटाने के लिए अपने को लेके आना पड़ेगा, NaCl लेके आना पड़ेगा, और Cl क्लास आ गया है, तो मतलब Cl को हटाने के लिए HCl लेके आना पड़ेगा। H भी चाहिए ना। अब देखो सोचना पड़ेगा ना आपको, ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये कट जाए, समझे? ये Na प्लस और क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, समझे? ये क्या है? माइनस, ये क्या है? ये पूरा माइनस है ना, ये पूरा माइनस है, ये माइनस, ये क्या है? प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, समझे? एक क्वेश्चन करा था, पहले करो ये, फिर समझ में आएगा। कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं, क्या लिखा टॉपिक लिखिए। और मैडम हमारा जरा गुरु के लेवल यहाँ पर राजेंद्र हमारा जरा
पर मम्मी से बोलता हूँ तो मैंने पहले गायब की बोल शादी में आ रही तो दूसरी पीछे बोर्ड का पेपर नीट का पेपर का टेंशन है तुमको बोर्ड में लगता है सच में बोल देते जाने के सामने झूठ बोल रहा है खेल ही नहीं रहे हम कैसे बोलेंगे नहीं कह रहे थे नहीं उन्होंने कुछ बात था हैरान के लोग फोन में नहीं है फोन में नहीं चल रहा है क्या बोलते हैं कभी कभी ऐसा चलता है तो गाइड मानी नहीं तो मैं चुप हो गई क्या बोलूं मुझे आओ चेक करके लगाया मैं आप चेक लेके रखी नहीं नहीं लगाया सब क्या हो गया मुझे लिख के बड़ा जाए आ दिया छोटा लिखा हुआ है तो जो ही करो किसमें कोई बात नहीं कैमरे में अच्छा पिक्चर आना चाहिए जिसमें से हमारा सब क्या हो माउथ दे ना बर्थडे होते तो फिर ना अभी ताइवान में कुछ लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला जो लोग गंजे में जाते हैं ना उनका बाल वापस आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट नहीं एक कोई वो बनाए सीरम बनाए कुछ उसको 20 दिन लगाओ तो तुम्हारा बाल आ जाएगा सच में अभी वो ट्रायल फेज पे है बहुत अच्छा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी वो बनेगी सर के बारे में चलो हो गया लिख के चलो अगला क्लास हेडिंग है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे क्या बोलेंगे और क्या बोलते क्लास आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट ई अल्फा फिर क्लास एक ये क्लास फॉर्मूला लिख लो ठीक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकला अल्फा क्या क्लास अल्फा फाइंड क्या क्या है बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये इन्फिनिटी वाला एट कॉन्सेंट्रेशन और एट
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डायलेशन पे, ठीक है। तो रिलेशन क्लास लिख लो, इसमें फॉर्मूला लिख दो। फिर हम लोग क्वेश्चन सिर्फ करें, क्या करें अभी, आप सिर्फ क्वेश्चन करना है आपको। चलो मिटाओ इधर का। क्वेश्चन क्लास, कितने घंटे रिकॉर्डिंग हो गया? शिफा कितना? बस ठीक है, ट्राई करो क्लास, सेम क्वेश्चन क्लास जैसे हमने कराया था ये पैसे पिछला। यहाँ की क्या क्या दिया, NaCl दिया, HCl दिया और क्या दिया हुआ है, CH3CO ने दिया हुआ है। आपको कार्ड पीडी क्लास क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना ना, करो जैसा हम किए थे ना, सेम वैसे रहेगा। पता करो, बताता हूँ मैं। थ्री 90, ऑप्शन 1 698 540 201। चलो हो गया लिख के।
कितना आंसर? फर्स्ट। और कितने लोग आया? निदा? निदा पढ़ने की एक्टिंग बराबर बहुत अच्छा करती है। ऐसे जब हमारे हमारे टीचर थे फिजिक्स के, बहुत डेंजर थे वो, 11वीं 12वीं में। तो जब क्लास में आ जाती थी ना, एकदम गुस्से में मारने किसमें आ जाती, तो बुक निकाल के एक्टिंग करने लगे, पढ़ने का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे, हालांकि फॉर्मूला भी नहीं पता क्या है, लेकिन एक एक्टिंग बराबर करने की। ये एक्टिंग नहीं है, नेचुरल एक्टिंग है ना, क्या बोलते? हाँ, ये तो नेचुरल है, क्या बोलते? आया? कितने लोग को आया और कितने लोग को नहीं आया? बताओ, बतावा। ये कुछ ऐसा टूटेगा क्या? CH3 Na है ना, Na टूटेगा CH3 CO माइनस प्लस Na प्लस, साथ में लगा देना, वो जो रहेगा, ठीक है, उसको लगाते रहना साथ में। और क्या क्लास? HCl दिया हुआ है, HCl कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। और क्या दिया हुआ है? NaCl। बताओ क्या करेंगे? Na प्लस प्लस Cl क्या था? Cl माइनस, ठीक है। अब कुछ ऐसा करो, अपने को फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन बोल दिया पहले से, फाइंड अपने करना है CH3 COOH, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये कब मिलेगा अपने को? जब क्या आएगा? CH3 COONA और साथ में H प्लस आएगा ना, तभी मिलेगा अपने को। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस प्लस माइनस, सेम जैसा पहले किया था हम लोगों ने। तो Cl से Cl कट गया, Na से Na गया। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 426.16 प्लस 91 दिया हुआ है। किधर है? ये है ना, ठीक है, 91 प्लस 4261.6, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है? 126, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 571 माइनस 126, कितना आया? 390 कुछ आ जाएगा, चेक कर लो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट 2021 में, कभी आया था? क्लियर है? नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल था, समझ में आया? सेम ऐसा क्वेश्चन किया था ना ये पहले अपन। चलो उसके बाद में क्लास 517 है, मैंने जोड़ा नहीं था, मतलब उसको कर दिया। 517 है। चलो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन तो इधर का हो गया लिख के। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 2013, कहाँ का? 2013 क्वेश्चन अभी है। 94 .
फजर के वक्त शुरू होने से शुरू हुआ। होमवर्क। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते। मिटाओ इसको। सादिया मैडम, हैव यू फिनिश्ड इट? At 25 degrees Celsius, molar conduction of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.4 ohm meter inverse centimeter square mole inverse, and at infinite dilution its molar conduction चलो फॉर्मूला लिखते हैं। पता करो, बताओ क्या आएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। My mother is my first priority. चलो हो गया लिख के। बताओ कितना आएगा आंसर। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, लल्लू 2013 क्वेश्चन, नीट का 2013।
जब आप लोग नर्सरी में भी नहीं थे, किसमें था आप लोग, नर्सरी में कि केजी में? तुम लोग का 10th कभी हुआ, 2022 23? 13 में तुम लोग रहे होंगे फर्स्ट क्लास में ना, पहली क्लास में, छोटा सा बैग लेके बड़ी सी जिम्मेदारी लेके चले थे ना। अच्छा, जितना छोटी बच्ची है उतना भारी बैग रहता है, देखे तुम लोग? फोन को तो ऐसा हैं? उनको तो लगता है। अरे नहीं, मैं देखा हूँ, अरे उनसे सब लेके जाते हैं बेचारे। होमवर्क की बुक अलग है, ईद की बुक अलग है, उसकी बुक अलग है। जितना बड़े होते हैं उतना बैग कम होते जाता है। सही बोला सादिया? सब्जेक्ट कम हो जाता है तो मुझे यहाँ पे पढ़ना सीखना है। बैग तो एक ही बंदा लेके आता है क्लास में, जीसान एकदम बड़ा सा बैग लेके आता है। आपने स्क्वायर वाला बैग यूज किया ऐसा रहता है। थ्री सिंबॉल्स के बच्चे यूज करते हैं। अभी भी हाँ वो वाला ना, जो बस्ता बोलते हैं इसको ना। हाँ जिसके दो बटन रहते हैं। हाँ हाँ, किया हूँ मैं। कोई लेटर रहता है कि उसको ऐसा वाला बाइबल में वो टांग के ऐसा लेके आते थे ना। सब बैग नहीं, कुछ को ऐसा भी टांग सकते हैं, एक टांग के लेके चलाओ। वो पीछे से स्क्वायर दिखता है अरे वो दो ऐसा रहता है ना, सोच अंदर ऐसा फिट करने वाला ना, बट वो ब्रॉड होता है। बहुत ब्रॉड होता है। जैसे पूरी दुकान है ड्राइंग बुक अब्दुल्ला पटेल पढ़िए, उसका एडमिशन कैसे हो यहाँ पर? बाद में मेडिकल में पढ़ने में अच्छी है होता है नहीं होते अभी तो सुन यहाँ था फैसले करिए कितना आया? क्या बोलती पब्लिक? 4%? सही जवाब। ठीक है, तो क्लास कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 9.454 डिवाइड बाय 238। ये नीट का क्वेश्चन देखिए। आप क्लास को क्या निकालना, परसेंटेज निकालना ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 954 डिवाइड बाय 238। इसको सॉल्व करोगे 4% कितना आएगा? 4% आ जाएगा। 4%, कितना? 4% के अराउंड आएगा आपका। और ये आपका यहाँ पर लेक्चर आज खत्म होता है। रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे कल। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स अकेडमी। बंद कर दो रिद्दू।